जानलेवा गर्मी में बिजली मैसर है न ही पानी। ये है कराची वालों की दुख भरी कहानी कि इलेक्ट्रिक की मनमानी रोशनियों के शहर को तारीख कर दिया। 18 घंटे बिजली की बंदिश ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। खबर उस पाकिस्तान से जो अंधेरे में डूबा हुआ है। पाकिस्तान में 23 घंटे से कई शहरों में बिजली नहीं है। 90% पाकिस्तान में कल सुबह 7:24 पर जो बिजली गुल हुई, बिजली नहीं होने से ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू भी बंद पड़े हुए हैं, अभी तक नहीं लौटी है बिजली। रेलवे सेवा भी बुरी तरह से प्रभावित है, हजारों ट्रेन रुकी हुई हैं। मोबाइल टावर ठप होने से टेलीकॉम सर्विसेज भी बंद हो गई हैं। ये हम आपको पाकिस्तान की बदहाली का बिजली का तवील ब्रेकडाउन, लाइट ना होने की वजह से शहरी मोमबत्तियों की तलाश में निकल पड़े हैं। इसने स्टोर्स पर मोमबत्तियां तो क्या, बर्थडे कैंडल्स भी नहीं मिल रही हैं। दूसरी जानिब इमरजेंसी लाइट्स की दुकानों पर भी रश पड़ गया है। इस मुल्क में पॉलिटिकल पावर फेलियर है, इलेक्ट्रिकल पावर फेलियर हो गया है। अब शुक्र है अब तक मिलिट्री पावर फेलियर नहीं हुआ है, नहीं तो फिर क्या रहता। और कुछ लोगों ने तो इस दौरान बिजली कंपनी के अधिकारियों पर बंदूकें तक तान दी। वहां से सामने आया एक वीडियो में कुछ लोग अपने घर से बंदूक लेकर बिजली कंपनी के कुछ अधिकारियों को धमकाते नजर आए। वहीं एक दूसरे वीडियो में तो बिजली कंपनी के कुछ अधिकारियों और लोगों के बीच मारपीट होती भी नजर आई। आरोप है कि बिल का भुगतान न करने पर उस इलाके की बिजली काट दी गई, जिसके बाद गुस्से से आग बबूला लोगों ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों को ही निशाने पर ले लिया। वो चांद पे पहुंच गए, ये गरीबों को जीते जी कब्रों में पहुंचा रहे, और आने वाले टाइम में आपको कफन भी नसीब नहीं होना। जो हालात हो गए, डॉलर 350 पे जा रहा है, पेट्रोल भी 350 पे जा रहा है। जाहिर बात है जब चीजें महंगी होंगी, हर चीज महंगी हो रही है। बस अब दो चीजें रह गई है, एक हवा और एक पानी। खुदा का वास्ता उस पर भी टैक्स लगा दो, यही हाल है। और जो बम इंडिया को मारना है वो पाकिस्तान को ही मार दो। रोज का जो हम सुबह उठते हैं, कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, तो ऐसा अच्छा है कि दफा गरीब आवाम को मारो और जान छुड़ाओ। इधर को आवाम को इन्होंने जानवर गधा समझ लिया, आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को। सर जी इधर जो है ना, बस आवाम को बनाने वाली मशीन बनाया हुआ। वर्ष तो मैंने बड़ा गलत अल्फाज कर दिया, लेकिन करना पड़ेगा। लोग अपने बच्चों के साथ खुदकुशियां कर रहे हैं, दरियाओं में छलांगे मार रहे हैं, नहरों में छलांगे मार रहे हैं। और मैं बोलता हूँ ऐसे हुक्मरानों को खुदा बेड़ा गर्क करे जिनको गरीबों का एहसास ख्याल नहीं है। हम लोग गरीब आदमी 700-800 का बिजली के बिल का तो पूछे ही नहीं, जो हाल किया हुआ है। अभी आप यकीन करें कि ऑफिस में अपने कुलीग से उधार ले लेके बिल भरा है मैंने। सारा दिन मेरा घर बंद होता है, सिर्फ रात में मैं 8 बजे घर पहुंचता हूं इस टाइम, और 41,286 रुपए का उन्होंने बिल भेजा। बिल की तनाज़ी पे 9 बंदे मर गया, 3 बंदों ने 5 बंदों को मार दिया, 5 बंदों ने सब भाई है कि बिल ज़्यादा आ गया, ये ज़्यादा आ गया। इस तनाज़ी पे सारा पाकिस्तान में यही काम चल रहा है। बिजली के रेट बढ़े हुए हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब सोए हुए हैं। वो तैयारी कर रहे हैं कि अगला जो 5 साल है वो कैसे जीतेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पाकिस्तान को ख़त्म करेंगे, वो इन तैयारियों में लगे हुए। टुकड़ों में मार रहे हैं, एक ही दफ़ा मार रहे हैं। और ये प्लास्टिक की शीट बेचता हूँ। 30,000 रुपए का बिल आ गया। मेरी पोजीशन देखो, अब मेरा कारोबार देखो, मैं 500-700 रुपए कमाने वाला आदमी हूँ। 30,000 रुपए बिल लगा। किराएदार आदमी वो बोलते मीटर कट के तो फिर आपको बुरा होगा। मीटर मालिक को मकान का मीटर नहीं कटना चाहिए। मैं कहाँ से दूंगा 30,000 रुपया? नहीं तो जान भी चली जाती। 30,000 रुपये मैं नहीं दे सकता। 2 मियाँ बीवी हम रहश पजीर हैं, कोई हमारे बच्चे नहीं है, कोई हमारे कोई आरा वगैरह आदमी नहीं है। कोई खुदा की कसम मैंने दवाई नहीं ली। मैं कह बिल के लिए पैसे जमा करो, दवाई ना लो। फिर ऐसे खुदकशी करने को दिल करता और कोई कर नहीं करता। मैं तो अगर यही हारा तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान के अंदर हालात वैसे ही ख़राब दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में दोस्तों चाहे उनकी अर्थव्यवस्था हो, चाहे उनके आंतरिक मामले हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे बाहरी मुद्दे हों, सब चीज़ों में दोस्तों पाकिस्तान हमेशा की तरह आज भी उसी कंडीशन में पड़ा हुआ है जैसे कि जब वो आज़ाद हुआ था तब भी। लेकिन दोस्तों इन चीज़ों को लेकर अभी एक न्यूज़ ये आ रही है दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो लाइट होती है दोस्तों, उसके दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। और दोस्तों लोगों का कहना ये है कि वो तो लाइट यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी लाइट के दाम इतने बढ़ा दिए गए हैं कि लोगों को पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि लोगों का जो कहना है दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, उन्होंने कहा है कि वो तो ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से शाम को आते हैं, उसके बावजूद उनके बिल जो 30,000 रुपये आ रहे हैं, और उस बिल को भरने के लिए दोस्तों उन लोगों को कर्जा लेना पड़ रहा है। और जो लोग 14-14, 15-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं पाकिस्तानी करेंसी में, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी है। क्योंकि दोस्तों जो लोग 10-12 हज़ार रुपये कमा रहे हैं वहाँ पर, उनको 10-12 हज़ार का बिल पकड़ा जाए तो दोस्तों वो खाएंगे तो खाएंगे क्या? क्योंकि दोस्तों
अभी तक जो कंडीशन सामने दिखाई दी गई है, अभी तक जो हमने वीडियो से दिखाया है उसमें यही दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के जो लोग किस तरह से परेशान होते नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि दोस्तों आपने साफ साफ देख भी लिया होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की कंडीशन ख़राब होती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है। मसला अब इतना ख़राब हो चुका है कि अंधेरों का शेर ही शुमार हो गया है। ये गजराबाद के अंदर रात को जैसे 7 बजे लाइट जाती है तो रात को 2:30 बजे आती है, 2:30 पौने 3। उसके बाद फिर सुबह 7 बजे जाती है तो 12 बजे आती है। कोई मतलब ना पानी से हम लोग महरूम हैं, इसी वजह से कि ना मोटर चल सकती है, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना कोई तालीमी निज़ाम है, ना कोई ऐसा मसला है। यहाँ पर बिल्कुल खंडर हो गया ये कराची। अब वो कराची नहीं रहा जो आज से तकरीबन 20 साल पहले या 25 साल पहले जो कराची था ना। अभी आपके सामने कराची का हाल है ये। यह रिश्वतखोरी, जिसके पास पैसा है उसका कराची है। रहने के काबिल रह गया है या नहीं रह गया? कराची तो रहने के काबिल है, लेकिन कराची में रहने दिया जाए तो ना। यहाँ पे गैस नहीं है, बिजली नहीं है, अभी बिजली से परेशान हो गए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। कराची को जो है दुनिया में रिहाइश के हिसाब से बदतरीन शहरों में शुमार कर दिया है, तो आप क्या समझती हैं? कराची शहर जब रोशनियों का शहर था और द वन ऑफ द बेस्ट सिटी, ड्रीम सिटी होता था लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए स्पेशली, कि लोग यहाँ पर कराची को एज ए लंदन यूके समझ कर आते थे। लेकिन उसी कराची का अब हाल ये है कि इसको रोशनियों की जगह अंधेरों का शहर बना दिया है। पानी जो है वो जब आप अपना नलका खोलते हैं तो उसके अंदर पानी नहीं, सीवरेज का पानी आता है, तो वो तो किसी हैवानों के लिए भी सूटेबल नहीं है। ये बदतरीन शहरों में आ गया रिहाइश के लिए, जो कि ये रिसर्च ये सही है। बदतरीन शहरों में नहीं, कुछ अरसे के बाद आई गेस कि हम खुद भी जो बेसिक कराचीस्ट हैं, जिनके बाप दादा यहाँ पर पैदा हुए हैं, हम भी शायद माइग्रेशन के लिए सोच लें कि अब हमें माइग्रेट करना है। एक तो ये मेहरबानी है कि इलेक्ट्रिक वालों की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो एसेंस ऑफ द लाइफ है, लाइक इम्पॉर्टेंट के हम जिस तरीके से ब्रीथ करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए ज़रूरी हो चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी के मसले की वजह से फिर हमारे पानी के भी मसाइल पैदा होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चे ज़ाहिर बात है एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ऑनलाइन है, फार अवे है, या फिर जो है वो उनकी क्लासेस हैं या उनके गैजेट्स हैं, वो कहाँ से हम चार्ज। तो आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन हमारी वीडियो के माध्यम से देखने के बाद आप लोगों को दिख गया होगा कि हम तो यही कहेंगे दोस्तों इस मामले में कि और लड़ लो मोदी से युद्ध। अगर ये युद्ध ना लड़ा होता तो शायद देश की कंडीशन और ज़्यादा बहुत अच्छी होती, क्योंकि दोस्तों इस युद्ध के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान करवा लिया है अपना। और उसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान की जो कंडीशन पहले ही ख़राब थी और इस युद्ध को लड़ने के बाद में और ज़्यादा ख़राब होती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों पाकिस्तान के ये जो बुजुर्ग हैं वो तो आत्महत्या तक की करने की बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे तो क्या कहते हैं इतना बिल कहाँ से पे करूँगा। हम वो 2 जने कुल रहने वाले हैं और उसके बाद में उनका इतना बिल पकड़ा दिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, जिसके बाद में दोस्तों वो आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। और वहीं अगर देखा जाए दोस्तों तो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये रेट बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार इस पर कोई भी ध्यान शायद नहीं दे रही है और वो पब्लिक को लूट खसोटने का काम कर रही है लगातार, जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान की जो सरकार है पूरी तरह से बैकफुट पर नज़र आने वाली है, क्योंकि दोस्तों लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है। वहाँ से ये जो आवाज़ें निकल रही हैं उन्हें दबाने की कोशिश भी की जा रही होगी, लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल कोई भी बातें चाहे कहीं की भी हो एक देश से दूसरे देश पहुँच ही जाती हैं, जिस तरीके से हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए दोस्तों और लड़ लो युद्ध और लड़ लो मोदी से। अगर ऐसे इससे भी ज़्यादा बेकार हालत ना हो जाए तो कह देना। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।